क्या सच में एसआईपी का जमाना खत्म हो गया? अगर आप भी सिर्फ हर महीने एसआईपी करते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। आज मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो इंडिया के बड़े बड़े अनुभवी इन्वेस्टर सिर्फ एसआईपी तक सीमित नहीं रहते हैं। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि जमाना बदल गया। वक्त रहते आप भी बदल जाओ, वरना समय बदलेगा ना तो बड़ी तकलीफ होगा। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि आप याद करो, आज से 3 साल पहले आपके खर्चे कितने थे? याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं याद है तो मैं आपको बता रहा हूं कि आज से 3 साल पहले जो आपके खर्चे थे वो आज बढ़ चुके हैं। लेकिन आज से 3 साल पहले जो आप एसआईपी 5,000 के कर रहे थे, आज भी सिर्फ 5,000 की ही एसआईपी चल रही है। मतलब खर्चे तो बढ़ रहे हैं लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है। तो अगर आप सिर्फ नॉर्मल एसआईपी करते हो तो बदल जाओ और अब स्टेप अप एसआईपी करो। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि फायदे देख के आप चौंक जाओगे। जी हाँ, अगर आप सिर्फ 15,000 की एसआईपी 15 साल करते हो और 15% का रिटर्न मिलता है तो आपका 1 करोड़ तैयार हो जाता है। लेकिन सिर्फ इसी फार्मूला में आप 10% का सिर्फ स्टेप अप कर देते हो, सेम 15,000 की एसआईपी, सेम 15% का रिटर्न और सेम 15 साल करते हो, सिर्फ 10% से इस फार्मूला में इस स्टेप अप कर देते हो तो जानते हो कितना का फंड तैयार होगा? रिजल्ट देख के आपके होश उड़ जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, 1,53,88,000 रुपए का फंड तैयार हो गया। अब आप देखो, सेम यहां पर सेम एसआईपी 15,000, सेम रिटर्न 15% और सेम समय 15 साल का। सिर्फ 10% का स्टेप अप कर देने से आपको यहां पर पूरे 54 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। अब आप कहोगे कि मेरे पास तो महीने का 15,000 नहीं बचता है तो मैं कैसे इसका फायदा उठाऊं? तो अगर आप सिर्फ महीने का 5,000 रुपये ही बचा पाते हो और 5,000 की एसआईपी करते हो, 15% का ही रिटर्न मिलता है और अगले 20 साल तक करते हो तो आपका नॉर्मल एसआईपी से 66 लाख रुपए बनेंगे। लेकिन सेम इसी एसआईपी में आप सिर्फ 10% का स्टेप अप कर देते हो तो स्क्रीन पर देख सकते हो, सेम 5,000 की एसआईपी, सेम 15% का रिटर्न और सेम 20 साल का समय, और सिर्फ आपने यहां पर 10% का स्टेप अप कर दिए और जो फंड तैयार होगा वो 1,24,00,000 रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। लगभग नॉर्मल एसआईपी से डबल के आसपास का फंड तैयार हो गया। तो आप सोचो, सिर्फ 10% का स्टेप अप आप सुन के यहां पर कितनी छोटी सी आपको ये चीज सुनने में लग रही है, लेकिन लंबे समय में बहुत बड़ा वेल्थ बनाकर स्टेप अप एसआईपी आपको दे रही है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब नॉर्मल एसआईपी से काम नहीं चलेगा, बल्कि स्टेप अप एसआईपी करो। अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हो तो इससे फायदा आपको ही होगा। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ साथ लोगों का भी फायदा हो तो इस वीडियो को आप लोगों के पास भी शेयर करो, ताकि वो भी स्टेप अप एसआईपी के फायदे को देखकर और आज के आज ही अपने नॉर्मल एसआईपी को वो स्टेप अप में बदले और वो भी यहां पर बड़ा फंड तैयार करे। क्योंकि अब तक लोगों के दिमाग में यही फार्मूला बैठा है कि 15,000 की एसआईपी करेंगे,
15% का रिटर्न मिलेगा और 15 साल में 1 करोड़ तैयार हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इसी फार्मूला में आप 10% का स्टेप अप कर देते हो तो आपका 1,53,00,000 रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। मतलब फार्मूला सेम और सिर्फ 10% का स्टेप अप करने से 54 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप एसआईपी करते हो या स्टेप अप एसआईपी। अब इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप नॉर्मल एसआईपी करोगे या फिर स्टेप अप एसआईपी करोगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अब यहाँ पर संदीप कुमार जी का एक सवाल आया है कि 30 साल के लिए सिर्फ 2 स्मॉल कैप फंड कैसा रहेगा? तो ये निर्भर करता है आपके एसआईपी अमाउंट पर। अगर आप सिर्फ 5,000 से लेकर 10,000 तक की एसआईपी करना चाहते हो अगले 30 साल तक, तो 2 स्मॉल कैप फंड के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे? 4 फंड लो। लेकिन ये गलती मत करना कि चारों के चारों स्मॉल कैप फंड ही ले लेना। नहीं, स्मॉल कैप आपको 2 ही रखना है और 2 स्मॉल कैप के साथ साथ एक मोमेंटम मिड कैप फंड रख लो जो लंबे समय में रिटर्न के मामले में स्मॉल कैप को टक्कर देगा। और एक अल्फा फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख लो जो लंबे समय में रिटर्न के मामले में स्मॉल कैप को टक्कर दे सकता है। और ये 4 फंड अपने पोर्टफोलियो में रख के अगर आप 20,000 का एसआईपी करना चाहते हो तो चारों फंड में 5-5 हज़ार की एसआईपी करो। अगर आप 16,000 की एसआईपी करना चाहते हो तो चारों फंड में 4-4 हज़ार की एसआईपी करो और लंबे समय तक बने रहो। यही फंड आपको बड़ा वेल्थ बनाकर देगा। अब देखो, आप अगर यहाँ पर सिर्फ स्मॉल कैप फंड ही पोर्टफोलियो में भर लेते हो तो अगर यहाँ पर आप सिर्फ स्मॉल कैप भरते हो लेकिन 2 ही स्मॉल कैप रख के और एक मोमेंटम मिड कैप रखते हो, एक अल्फा फंड भी अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, तो अलग अलग स्ट्रैटेजी वाले फंड आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे और लंबे समय में आपको बड़ा वेल्थ बनाकर दे सकते हैं। तो आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसा लगा। अगर आपको यहाँ पर 20,000 की एसआईपी करनी हो तो क्या आप यहाँ पर 4 स्मॉल कैप में ही डालेंगे या 2 स्मॉल कैप और एक मोमेंटम और एक अल्फा को रखने से पोर्टफोलियो बेहतर होगा? इस बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।